डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक डायसैकेराइड सुक्रोज पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा डायसैकेराइड माल्टोज। माल्टोज एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 243 टू 248 केल्विन होता है। ये पानी में घुल जाता है बट ईथर और एल्कोहल में ये इनसॉल्युबल रहता है। It is called malt sugar because it could be prepared by the reaction of malt with starch। तो जो स्टार्च में माल्ट होता है उसके हाइड्रोलिसिस से स्टार्च है C6H10O5 होल N यूनिट्स जो है वो ग्लूकोज की इसमें जुड़ी हुई हैं। N मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो C12H22O11 N यूनिट जो है वो माल्टोज की बनती है। माल्टोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी डायसैकेराइड है। ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है तो इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म। और अल्फा फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 168 डिग्री होता है, बीटा फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112 होता है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन जब इक्विलिब्रियम में होता है तो ये होता है प्लस 136 डिग्री। माल्टोज ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस और विद द एंजाइम माल्टेज इट गिव द 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी ये डायसैकेराइड 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। अगर हम इसको सुक्रोज से कंपेयर करें तो आप देखोगे सुक्रोज जो था वो लीवो रोटेटरी था, उसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होता था। तो म्यूटा रोटेशन नहीं था तो अल्फा बीटा फॉर्म्स भी नहीं थी उसके अंदर। और सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर या इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट देता था। यहाँ पर ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बना है और सुक्रोज जो है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर के बना हुआ था। इट इज रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। ये हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्साइन बनाता है और ओजाजोन बनाता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। इसमें म्यूटा रोटेशन वाली प्रॉपर्टीज जो है वो भी है, जबकि सुक्रोज में ये प्रॉपर्टीज नहीं थी। फ्रॉम दिस इट कुड बी कंक्लूडेड दैट आउट ऑफ द 2 यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द माल्टोज 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप इज फ्री। 2 ग्लूकोज यूनिट है तो कोई से भी ग्लूकोज का एक एल्डिहाइड ग्रुप इसमें फ्री है। तो इट इज प्रूव्ड दैट द माल्टोज इज 4O अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल डी ग्लूकोपाइरेनोज। दैट इज दी C4 जो 4th कार्बन एटम है ग्लूकोज यूनिट का, जो कि रिड्यूसिंग पार्ट है ग्लूकोज का, इज जॉइंड विद द अदर यूनिट ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज यूनिट है। हमने आपको बताया था पहला कार्बन आपके राइट हैंड साइड में होता है, दूसरा भी यहाँ पर होता है, तीसरा यहाँ होता है, चौथा यहाँ होता है, 5वां OH यहाँ पर होता है राइट हैंड साइड में, तो उसको हम कहते हैं D। ये अल्फा ग्लूकोज यूनिट है। और दूसरी भी यहाँ पर आप ये देखें तो पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा ये, तो ये भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट है। लेकिन दूसरी ग्लूकोज यूनिट का पहला वाला OH किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट वाली ग्लूकोज यूनिट के चौथे कार्बन के हाइड्रोक्साइल के साथ जुड़ा हुआ है, जो पानी का एक मॉलिक्यूल यहां से निकालता है। तो ये लिंकेज क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसलिए हमने इसका नाम दिया है 4 और यहां पर ये ऑक्सीजन है इसलिए हम इसको कह रहे हैं O 4O। ये अल्फा फॉर्म है तो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज फॉर्म है, पहले और 5वें के साथ रिंग है तो ग्लूकोपाइरेनोसिल, एक हाइड्रोजन निकल गया इसलिए इसको पायरेनोसिल कहेंगे। और ये यूनिट जो है वो क्या है? डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये कहलाती है माल्टोज यूनिट। ये पार्ट इसका रिड्यूसिंग पार्ट है, ये पार्ट इसका नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। इसको आप हावर्थ फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं जैसा मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो आप इसमें यहां पर ये देख सकते हैं कि हावर्थ फॉर्मूले के अंदर एक ग्लूकोज यूनिट जो है, जैसे ये वाली ग्लूकोज यूनिट है तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 है। और यहाँ पर 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि चौथा ये और पहला ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है, ये 5वां है और ये वाला 6ठा है। और पहले ग्लूकोज पर जो OH ग्रुप है
तो जो OH ग्रुप आपके राइट हैंड साइड में होते हैं उसको हम हावर्थ प्रोसेस में नीचे लिखते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं हम उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले पर ये OH नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पहले पे ये OH नीचे लिखा हुआ था, यहाँ पे OH था जिससे पानी निकल करके ये एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है, इसलिए ये एक कहलाता है 4O अल्फा और ये बाद में भी ये है अल्फा डी ग्लूकोज। तो जब इसकी रिंग ओपनिंग होगी ये यहां से हट जाएगा, तो ये रिंग ओपनिंग अगर यहां पर हो जाती है तो इसके अंदर ये वाला क्या कार्बन है, जो यहां से रिंग होगी तो ये 5th कार्बन एटम वाला ओपन होकर के जो है वो रिड्यूसिंग यूनिट की तरह काम करता है। सो माल्टोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। थैंक यू।